अब देखो 14th क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का था। आज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी अपने को लगभग कंप्लीट करना भाई। क्वेश्चन नंबर 14, बताओ ऐसा क्या था जो नहीं हुआ। Sunflower and Pink Rose started partnership business on 1st April 2013 with a capital of rupees 250। यही है ना। देखो दो पार्टनर है, एक तो सनफ्लावर और एक पिंक, ठीक है। इन्होंने कैपिटल लगा रखी है 1 अप्रैल 2013 को। क्या हुआ? चौथा ही है मैडम। अब आपके अगर चेंज है तो वापस जो पढ़ रहा हूँ ना वो सुनो आप, ठीक है। जो कल होमवर्क दिया वो यही था, 2,50,000 और 1,50,000 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। आगे लिखा हुआ है ऑन अक्टूबर 1st, 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2013 को दे डिसाइडेड टू दैट शेयर कैपिटल शुड बी 2 लाख ईच। इन्होंने क्या डिसाइड किया कि इनके शेयर कैपिटल कितनी हो जानी चाहिए? 2 लाख। अब बताओ मुझे किसने कितने पैसे लगाए थे? 2.5 लाख लगाए, इसने 1,50,000 लगाए। अब क्वेश्चन कह रहा है इस दिन से इनकी कैपिटल 2 लाख हो जानी चाहिए। तो बताओ 2 लाख कैसे होगी? ये 50,000 विड्रॉ कर लेगा और ये 50,000 और लगाएगा, समझ रहे हो। तो इसने 50,000 क्या कर लिए? विड्रॉ यानी माइनस, और इसने 50,000 और लगाए होंगे तभी तो जाके कैपिटल 2 लाख होगी। अरे समझ में, ये पॉइंट था इसमें। आगे द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल आर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग कैश। क्या बोला इसने? नेसेसरी जो भी एडजस्टमेंट करने हो या तो पैसा ले जाएंगे विड्रॉ करेंगे या कैश लेके आएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 10% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2014। तो कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ कितना परसेंट है? 10%। बुक्स कब क्लोज हो रही है? क्लोज द बुक्स ऑन 31 मार्च 14। बस इंटरेस्ट निकालना है। सबसे पहले सॉल्यूशन, एक एस का कैलकुलेट कर ले, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताओ कौन सा मेथड फॉलो करें? सिंपल, ठीक है। सिंपल मेथड के अंदर अपन एस का कैलकुलेट करें। सबसे पहले एस का, एस ने 2,50,000 लगाए थे। क्या फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का? कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ डिवाइड बाई 12। यही फॉर्मूला था। कैपिटल दे रखी है 2,50,000 इंटू रेट कितनी है? 10% इंटू मंथ, अप्रैल से लेके लास्ट डेट तक इस दिन काउंट कर रहे हैं, पूरे 12 महीने हो रहे हैं। 12/12 25,000। फिर प्लस करेंगे, सॉरी प्लस नहीं माइनस करेंगे क्योंकि इसने विड्रॉ कर लिया था, पैसे निकाल लिए। 50,000 के ऊपर 50,000 का 10% मल्टीप्लाई कितने महीने? 10 से मार्च तक, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 मंथ, 6/12 कितने हो गए? 2,500 रुपए। ये आएगा। तो टोटल इसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है, माइनस करना सॉरी है, तो आएगा 22,500, ठीक है। फिर हमने कहा एस का कैलकुलेट कर लिया, अब पी का भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर ले। बताओ पी ने पैसे कितने लगा रखे थे स्टार्टिंग में? 1.5 लाख। तो 1.5 लाख का 10% इंटू पूरे 12 महीने, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 15,000। फिर इसने और पैसे लगाए तो और ब्याज देंगे ना इसको, प्लस करेंगे 50,000 का 10% मल्टीप्लाई अक्टूबर से आज 6 मंथ, 6/12 2,500, आ जाएगा 17,500। छापो फटाफट। और क्या है वो भी हम घर से होमवर्क नहीं करते। अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमने कल चालू किया था उसमें सिंपल मेथड कर चुके हैं। प्रोडक्ट मेथड भी अगर आप बोलो तो मैं करवा दूं, बाकी सेम इसके जैसा ही है, करवाऊं? रहने दे, डायरेक्ट आते हैं अपन एवरेज मेथड, ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग और जो टफ पॉइंट है ना उसमें वो यही है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में फिर कह रहा हूँ प्रोडक्ट मेथड सेम कैपिटल जैसा है, जैसे कैपिटल बार बार लगाता है वैसे बार बार पूंजी निकालेगा वो ये बोलेगा क्वेश्चन आपको। तो अब हम कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर थर्ड मेथड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर थर्ड मेथड जिसका नाम है एवरेज मेथड।
हाँ प्रोडक्ट सेम ऐसे ही, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1/12। एवरेज मेथड, औसत विधि हिंदी में इसको बोलते हैं। अब देखो ये मेथड कब यूज लेगा पहले तो समझना, पहले हमें पता होना चाहिए मेथड यूज कब आएगा। अभी तक आपने जिससे क्वेश्चन पढ़े, कोई भी पार्टनर कभी भी आता है और जितना मर गया या तो पैसा लगा देता है या जितनी मर गया है पैसा निकाल लेता है, ठीक है। तो वहां पर कुछ फिक्स अमाउंट नहीं होता, कोई फिक्स डेट नहीं होती, कोई भी फिक्स क्लास इंटरवल नहीं होता कि वो कब आएगा कब नहीं आएगा, ठीक है। जब मर गया है तब पैसा निकाल लेते हैं, 1 तारीख को आ रहा है, कभी 31 को आ रहा है, कभी कुछ, ठीक है। ये मेथड जो है ना, ये कहां पर फॉलो करना है, जब फर्स्ट तो हर बार पार्टनर का ड्राइंग जो है, पार्टनर की ड्राइंग उसका अमाउंट फिक्स होगा। कब फॉलो करेंगे, फर्स्ट अमाउंट जो होगा, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग वो क्या होगा, फिक्स होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वो जब भी ड्राइंग करेगा उन हर एक ड्राइंग के बीच में जो क्लास इंटरवल होगा, क्लास इंटरवल जो होगा हर एक ड्राइंग के बीच में, बिटवीन एवरी ड्राइंग, वो भी क्या होगा, फिक्स होगा। और तीसरा पॉइंट, डेट ऑफ ड्राइंग जो होगी, डेट ऑफ ड्राइंग वो भी क्या होगी, फिक्स होगी। आया समझ में, 3 चीजें फिक्स होनी चाहिए। अगर कोई पार्टनर, जैसे इसका एक एग्जांपल दे, मैंने कहा 2 पार्टनर थे ए और बी। ए हर महीने की पहली तारीख को आता है, कब, हर महीने की पहली तारीख को, फर्स्ट डे ऑफ मंथ, फर्स्ट डे ऑफ मंथ, और क्या करता है, 10,000 रुपये निकालता है और चला जाता, ठीक है। अब मुझे बताओ, वो सपोज करो अप्रैल में आएगा, कब आएगा, अप्रैल में, 1 अप्रैल को, कितने रुपए विड्रॉ करेगा, 10,000, चला जाएगा। अगली बार कब आएगा मालूम है, 1 मई को, फिर आएगा, पैसे कितने लेगा, 10,000, फिर आएगा 1 जून को, समझ पा रहे हो, 10,000 निकालेगा, अपनी कैपिटल में से पैसा निकाल रहा है, ड्रॉइंग कर रहा है, ठीक है। फिर 1 जुलाई को। अब मुझे बताओ, क्या हर बार उसका अमाउंट फिक्स है, यस अमाउंट फिक्स है। क्या हर बार अमाउंट के बीच में जो गैप है ना, ये फिक्स है, यस हर बार 1-1 महीने का गैप आ रहा है। और डेट ऑफ ड्रॉइंग जो है वो भी क्या है, फिक्स है। तो इन केस के अंदर हम क्या बोलेंगे, एवरेज मेथड लगेगा। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है, वो पहली बार 1 अप्रैल को आया, अगली बार वो 3 महीने बाद आ रहा है, अप्रैल मई जून, तो वो आएगा 1 जुलाई को वापस, ठीक है। फिर 3 महीने बाद आएगा, जुलाई के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 अक्टूबर को आएगा वापस, समझ पा रहे हो। फिर वो अक्टूबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1 जनवरी को आएगा। अब ध्यान से देखो, क्या इसमें भी ये मेथड फॉलो होगा, होगा, क्यों, अमाउंट फिक्स है, तारीख फिक्स है, और इनके बीच में गैप जो है ना वो भी फिक्स है, 3-3 महीने का, समझ पा रहे हो। तो हर महीने वो ड्राइंग कर सकता है, हर 3-3 महीने से वो ड्राइंग कर सकता है, हर 6-6 महीने से वो ड्राइंग कर सकता है। पहली बार उसने ड्राइंग करी 1 अप्रैल को, दूसरी वो ड्राइंग करेगा 6 महीने बाद, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में। अगली वो ड्राइंग करेगा फिर 6 महीने बाद, अक्टूबर के बाद में 1 मार्च को, मार्च नहीं अप्रैल, फिर 1 अक्टूबर, फिर 1 अप्रैल, समझ पा रहे हो। तो हर बार इसके बीच में भी टाइम गैप क्या 6-6 महीने का आ रहा है, तो इस केस में भी क्या एवरेज मेथड लगेगा, लगेगा, समझ पा रहे हो। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे याद है, किसी भी तारीख को, कभी 30 तारीख को निकाल लेगा अमाउंट, कभी 1 तारीख को निकाल लेगा, है ना। तो वहां पर कभी भी एवरेज मेथड नहीं लगेगा। एवरेज मेथड कब लगेगा, क्या कंडीशन होंगी एवरेज मेथड लगने की। फर्स्ट कंडीशन, अमाउंट ऑफ ड्राइंग फिक्स होगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन, इंटरवल जो होगा इनके बीच में, टाइम गैप, इंटरवल की जगह आप लिख सकते हो गैप, टाइम गैप बिटवीन एवरी ड्राइंग फिक्स होगा, ठीक है। डेट ऑफ ड्राइंग क्या होगी, फिक्स होगी, उसी केस में अपन एवरेज मेथड लगाएं। क्लियर है पॉइंट। चलिए अब एवरेज मेथड में भी बात करते हैं कि किस तरीके से हम ड्राइंग कैलकुलेट करें, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। यहां पर हमारा फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। क्या फॉर्मूला होगा, टोटल ड्राइंग, टोटल ड्राइंग, ये टोटल ड्राइंग का मतलब होगा पूरे साल में उसने कितनी ड्राइंग करी, मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100, 10/100 जो हमें रेट हमेशा क्वेश्चन में दे रखी होगी, मल्टीप्लाई पीरियड अपॉन 12, या यहां मंथ भी लिख दो क्योंकि मंथ अपने को याद ही है तो मंथ लिख दो। इस चीज को मैंने स्टार मार्क कर दिया क्योंकि यहां इस मंथ की अपने को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी।
तो इस पूरे पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ना वो मंथ ही है, कि मंथ कितने आएंगे, यहाँ पर मंथ कैसे लेंगे वो अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ के यहां तक एक बार उतारो, फिर आगे मंथ की कैलकुलेशन कैसे होगी वो देखते हैं। अब देखो मंथ की कैलकुलेशन जो अपने को करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अब पहले तो हम ये बात करते हैं कि पार्टनर कितने तरीके से ड्राइंग कर सकता है यहाँ पर, ठीक है। कोई भी पार्टनर यहाँ पर मेनली 3 टाइप से ड्राइंग करेगा। कितने टाइप से? 3 टाइप से। या तो वो क्या करता है 3 टाइप्स ऑफ ड्राइंग, 3 टाइप्स ऑफ ड्राइंग। या तो हर पार्टनर एवरी मंथ ड्राइंग कर सकता है, एवरी मंथ मतलब प्रत्येक माह, हर महीने वो पैसे निकाल सकता है, ठीक है। या वो क्या कर सकता है क्वार्टरली ड्राइंग कर सकता है। क्वार्टरली का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा त्रैमासिक, हर 3-3 महीने से, ठीक है। या वो क्या कर सकता है एवरी हाफ ईयरली, हाफ ईयरली क्या कर सकता है ड्राइंग कर सकता है, यानी कि 6-6 महीने से वो ड्राइंग कर सकता है। ये हमारे पास पॉइंट होंगे 6 माही, ठीक है। तो कोई भी पार्टनर या तो हर महीने ड्राइंग करेगा, हर महीने आएगा 1 तारीख को पैसे लेगा घर चला जाएगा, अगले महीने आएगा 1 तारीख को पैसे लेगा घर चला जाएगा, समझ रहे हो, यानी पैसा निकाल रहा विड्रॉ कर रहा है। हर 3-3 महीने में अगर बात करें तो हर महीने की पहली तारीख को आ रहा है पैसा निकालेगा घर चला जाएगा, हर 3 महीने सॉरी, फिर अगले 3 महीने बाद आएगा पैसे लेगा घर जाएगा, समझ पा रहे हो, इस तरीके से। अब इसके अंदर भी वो कितने तरीके से ड्राइंग कर सकता है, इसके अंदर अगेन 3 पॉइंट आते हैं। या तो वो हर महीने आएगा तो फर्स्ट डे को आ सकता है, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, या वो मिडल ऑफ द मंथ आ सकता है, ए पॉइंट। बी पॉइंट क्या हो गया मिडल ऑफ द मंथ, महीने के बीच में आ सकता है, या फिर वो महीने के एंड में आ सकता है, ठीक है, लास्ट डे ऑफ द मंथ। तो 3 तरीके से अगेन हो गया। इसी तरीके से अगर त्रैमासिक वो करता है 3-3 महीने से क्वार्टरली, तो भी क्या हो सकता है हर क्वार्टरली के फर्स्ट डे आ सकता है, हर क्वार्टर के मिडल में आ सकता है, मिडल यानी 15 तारीख को, समझ गए, या वो लास्ट डे आ सकता है 30 तारीख को, एंड ऑफ द मंथ। अगेन क्वार्टरली 6 मंथली भी अगर करेगा तो कैसे कर सकता है सेम पॉइंट, या तो फर्स्ट डे 6-6 महीने के फर्स्ट डे आ सकता है, या हर 6-6 महीने के मिडल में आ सकता है 15 तारीख को, या हर 6-6 महीने के लास्ट मंथ में आ सकता है, समझ पा रहे हो। तो टोटल वास्तव में देखा जाए तो हमारे पास कितने पॉइंट हो गए यहाँ पर 9 तरीके हो गए। 9 कैसे 3 तरीके तो हो गए, हर महीने निकालेगा, हर 3-3 महीने निकालेगा तो 3 तरीके, और हर 6-6 महीने निकालेगा तो 3 तरीके के, टोटल 9 तरीके से वो क्या कर सकता है ड्राइंग कर सकता है। आया समझ में, कोई दिक्कत। अब हर एक मंथ में, क्वार्टरली में और हाफ ईयरली के अंदर ही जो मंथ की कैलकुलेशन होगी ना वो कैसे होगी वो समझना। पहले तो इसको उतार लो आप फटाफट। अब देखो मंथ की कैलकुलेशन के लिए समझते हैं, एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा यहाँ पर, पहले मैं पूरा समझाऊंगा और फिर मैं आपको एक शॉर्ट में बताऊंगा आपको कैसे याद करना है इनको, ठीक है। पहले समझने का ट्राई करना है इनको कि हम किस तरीके से, हमें करना क्या है पूरे टॉपिक में, सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट फिर बता रहा हूँ मंथ की कैलकुलेशन, ये आपको याद रखनी पड़ती है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ये आराम से निकालोगे, रेट क्वेश्चन में दे ही रखी होगी, ये चीज समझनी होगी किस तरीके से आएगी। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, जब भी आप या तो फर्स्ट डे को ड्राइंग करोगे, ठीक है, फर्स्ट डे, या आप मिडिल में ड्राइंग करोगे, या फिर आप एंड ऑफ द मंथ ड्राइंग करोगे, 3 ही तरीके हमारे पास में। इसमें भी या तो आप मंथली कर सकते हो, या आप क्वार्टरली कर सकते हो, या आप 6 मंथली कर सकते हो, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है, चाहे आप मंथली करो, क्वार्टरली करो या 6 मंथली करो, अगर फर्स्ट डे को पैसे निकालोगे तो कैलकुलेशन ऑफ मंथ, अपन ये पढ़ रहे हैं इसमें, कैलकुलेशन ऑफ मंथ, कौन सा वाला मंथ जो फॉर्मूला में लिखा था अपन ने, मल्टीप्लाई मंथ डिवाइड बाई 12। इसका फॉर्मूला होगा n प्लस जी अपॉन 2। क्या लिखा हमने n प्लस जी अपॉन 2, इसका फॉर्मूला होगा n अपॉन 2, ठीक है, और इसका फॉर्मूला होगा n माइनस जी अपॉन 2। याद रहेगा n प्लस, फर्स्ट डे को है तो प्लस जी करना है, लास्ट डे को है तो माइनस जी करना है, और मिडल में कोई जी भी नहीं है, n अपॉन 2, ठीक है। वेयर
n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मंथ्स इन विच ड्राइंग इज डन। इसका मतलब क्या हुआ, कितने महीने लगातार ड्राइंग की गई है उसके मंथ क्या है। अगर वो हर महीने पैसे निकाल रहा है तो ध्यान रखना नॉर्मली इसको हम 12 महीने लेके चलते हैं। कितने लेके चलते हैं, 12 महीने। अगर वो चाहे 3-3 महीने से भी निकालेगा तो उसने निकालना कब से स्टार्ट किया, सपोज किसी 1 अप्रैल को उसने पैसे निकालने स्टार्ट किए, लास्ट साल तक वो पैसे निकालता गया, 3-3 महीने के गैप से भले उसने निकाले, लेकिन टोटल कितने महीने तक ड्राइंग करी उसने पता है, 12 महीने। यहां पर भी क्या लेंगे, 12। आ रहा है समझ में। यानी कि नॉर्मली अगर क्वेश्चन साइलेंट हो नॉर्मली इट टेक्स 12 मंथ्स, जब तक क्वेश्चन कुछ और नहीं कहे। ठीक है, अगर हमारा बिजनेस 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है 31 मार्च को खत्म हो रहा है तो ये हमेशा ही 12 लिया जाएगा, चाहे कोई भी कंडीशन हो, एवरी मंथ वाली हो, एवरी क्वार्टरली हो या फिर एवरी हाफ ईयरली हो। ठीक है, सारे केस में क्या लेना है, 12। जी का मतलब है गैप। किस चीज का गैप, बिटवीन ड्राइंग के बीच में गैप कितना है। ठीक है, बिटवीन ड्राइंग, एवरी ड्राइंग, हर एक ड्राइंग के बीच में गैप कितना है। अब इस अगर गैप की अपन बात करें तो अगर मैं मंथली ड्राइंग करूंगा तो बताओ गैप कितना आएगा, 1 मंथ, यानी कि क्या लेना है, 1 लेना है, 1 लेना है। अगर मैं क्वार्टरली ड्राइंग करूंगा क्वार्टरली तो बताओ गैप कितना आएगा, 3 का। अगर मैं हाफ ईयरली ड्राइंग करूंगा तो गैप आएगा 6 का। क्लियर है। तो अगर आप मंथली ड्राइंग करते हो तो जी में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर आप क्वार्टरली ड्राइंग करे हो तो जी में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हाफ ईयरली करे हो तो 6 आ जाएगा। ठीक है, और एन मैंने कहा जब तक क्वेश्चन कुछ नहीं कहता अपने को एन क्या मानना, हमेशा 12 मानना। समझ में आया। अब इसको सोल्व करते हैं। आप एक काम करो, पहले यहां तक लिख लो, फिर इसको मैं मिटाऊंगा पूरे को। मजा आ गया। अब देखो, वेर एन वाला पॉइंट समझ में आ गया। एन क्या होगा, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो 12 लेना है, चाहे क्वार्टरली विड्रॉ करो या फिर हाफ ईयरली करो। गैप क्या होगा, हर महीने निकालोगे 1, हर 3-3 महीने से 3, हर 6-6 महीने से 6। अब एक छोटा सा पॉइंट लिख रहा हूं उधर, हम टोटल कितने तरीके से ड्राइंग कर सकते हैं इसमें, 9 तरीके से। कितने तरीके से, 9 तरीके से। अब आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं। वैसे आपको ये चीज याद रख लेनी है, ठीक है, एक तरीके से उसको रट्टा मार लेना है, क्योंकि समझाऊंगा मैं आपको कि ये कैसे आया। फर्स्ट डे अगर आप पैसे निकालते हो, मिडल में अगर आप पैसे निकालते हो और लास्ट में अगर आप पैसे निकालते हो तो ये जो मंथ है वो कितने होंगे वो आपको याद करने हैं। ठीक है, मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली। याद कैसे करेंगे, 6.5, 6, 5.5। महीने से पैसे निकालोगे तो हर अगर महीने के फर्स्ट डे को पैसे निकालोगे तो कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, 6.5। हर महीने के मिडल में पैसे निकालते हो, जैसे मैंने बोल दिया राम ने 10,000 विड्रॉ किए 15 तारीख को हर महीने की, तो कितने महीने का इंटरेस्ट, 6 महीने का। लास्ट में निकालोगे तो 5.5 महीने का। क्वार्टरली अगर आप विड्रॉ करते हो तो इसके लिए हमें याद रखना है 7.5, 6, 4.5। ठीक है, अगर 3-3 महीने से पैसे निकाले हो, 3-3 महीने में अगर फर्स्ट डे को निकालोगे तो 7.5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। मिडल में निकालोगे तो 6 और लास्ट में निकालोगे तो 4.5। अगर आप हाफ ईयरली पैसा विड्रॉ करते हो 9, 6 एंड 3। ठीक है, एक चीज तो आपने आराम से याद कर ली होगी, मिडल में 6 आ रहा है सब जगह। ठीक है, 6, 6.5, 6 एंड 5.5, 7.5, 6, 4.5, 9, 6 एंड 3। 90% क्वेश्चन आपके इसको याद करके रखो तो हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे ना जहां पर हमारा एन चेंज होगा। एन क्या था, अगर आपने बिजनेस ही 1 जनवरी को स्टार्ट किया और आपका बिजनेस खत्म हो रहा है, सॉरी 1 जनवरी 1 अप्रैल को स्टार्ट किया और बिजनेस खत्म हो रहा है, बुक्स बंद हो रही है 31 दिसंबर को, तो 9 महीने होंगे यहाँ पर। एन 9 महीने चलेगा। इस केस में थोड़ा अलग आएगा। अदरवाइज अगर आपके पास एन कितना है, एन अगर आपके पास 12 है तो इस केस में ये आप याद कर लो तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके जहां एन चेंज हो जाए। 90% चांसेस है यही क्वेश्चन आपके आते हैं, इसलिए इसको याद कर लो। अब ये कैसे आया उसको अपन यहाँ कैलकुलेट करते हैं। तो हमने कहा मंथली, ठीक है,
फॉर्मूला हमारे सामने लिखे हुए हैं, फर्स्ट डे को निकालोगे, मिडल में या फिर एंड में। फॉर्मूला क्या था फर्स्ट डे को, n प्लस जी अपॉन टू, n अपॉन टू, n माइनस जी अपॉन टू। अब समझना, हर महीने से अगर हम ड्राइंग करते हैं तो मैंने क्या बोला, n अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहे साइलेंट है तो क्या मानना है, 12 मानना है, n हो गया 12 प्लस g मतलब टाइम गैप। अब बताओ हर महीने अगर हम ड्राइंग करेंगे तो टाइम गैप कितना होगा, एक महीने का, प्लस 1 डिवाइड में 2, 13/2 6.5 ऐसे आया। ठीक है, यहाँ अब देखो क्वेश्चन नंबर, जिसके पास पुरानी बुक है नई बुक है, 1-2 नंबर का गैप हो सकता है, ऐसा टेंशन नहीं लेनी अपने को। अब हमें कैलकुलेट करना है क्वेश्चन नंबर 20। हिमांशु पढ़ लो बस आप तो नाम के आगे, ठीक है, ये याद रखना। अब देखो क्या लिखा हुआ है। अच्छा पहले तो मुझे फॉर्मूला बता दो फटाफट। एवरेज मेथड के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर, है ना, मल्टीप्लाई रेट यानी दर बट्टा 100। हिंदी में कहें इसको तो कुल आहरण, आहरण इंटू दर बट्टा 100 इंटू मंथ डिवाइड बाय 12, डिवाइड बाय 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 जो है, अच्छा क्या क्वेश्चन नंबर 20 में एवरेज मेथड लगेगा, पहले तो ये देख लो आप, क्या पेज नंबर है 106। यस, पहले तो हमें ये पता लगाना है कि क्या उसमें मेथड लगेगा या नहीं लगेगा। जो कैसे पता चलेगा अपने को, क्वेश्चन पढ़ने से। ठीक है, देखो, हिमांशु विड्रॉ ₹2500 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। क्या वो हर महीने के लास्ट में 2500 रुपए निकाल रहा है? यस, तीनों चीजें आ गई। हर महीने अमाउंट फिक्स है, हर महीने के लास्ट में निकाल रहा है, डेट फिक्स है, और टाइम गैप जो होगा वो फिक्स है। ठीक है, कौन सा मेथड लगेगा, एवरेज मेथड। तो जहां पर भी आप इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ो ना, हर महीने के फर्स्ट डे, हर महीने के लास्ट में, या हर 3-3 महीने के फर्स्ट डे, हर 3-3 महीने के मिडल में, ठीक है, यानी रेगुलर वो अगर ड्रॉइंग करे सेम अमाउंट की, तो ये मेथड लगा। तो अब देखो उसने 2500 रुपए हर महीने के एंड में निकाले। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं हम, 12%। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन हिमांशु ड्रॉइंग फॉर द ईयर एंडेड। अब समझना, हिमांशु सिर्फ एक ही पार्टनर का बोला आपको, तो हिमांशु ने ड्रॉइंग करी, हिमांशु कितनी ड्रॉइंग करी उसने, हिमांशु ड्रॉइंग 2500 रुपए, 2500 रुपए उसने हर महीने निकाले। ठीक है, पर मंथ, पर मंथ। कह रहा है इसके ऊपर इंटरेस्ट की रेट क्या दे दी, इंटरेस्ट की रेट दे दी 12% पर एनम। हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। लगाओ फॉर्मूला, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अच्छा पहले तो बताओ इसने निकाले कभी है, एट द एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ। कोई बताएगा हर महीने के लास्ट में निकालने पर कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, 5.5 लिखा था टेबल में। हर महीने के फर्स्ट डे निकालोगे तो 6.5, मिडल में निकालोगे तो 6, लास्ट में निकालोगे तो 5.5। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या कह रहा है, टोटल ड्राइंग। बताओ इसकी टोटल ड्राइंग कैसे काउंट करनी है, 2500 इसने एक बार निकाले। टोटल ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर आएगा, पूरे साल में इसने कितने पैसे निकाले, इंटू 12 बार पैसे निकाले इसने। समझ पा रहे हो, मल्टीप्लाई, रेट दे रखी 12% यानी 12/100, और मल्टीप्लाई मंथ कितना आएगा, 5.5 रट्टा मार रखा हमने ना, डिवाइड बाय 12। समझ गए, सोल्व करो। 30,000 1650। तो देखो इसको मल्टीप्लाई किया तो 30,000, हाँ 25,000 प्लस इंटू 12% इंटू 5.5 डिवाइड बाई 12। 12 से 12 काट दो, 2 0 से 2 0 काट दो, 300 इंटू 5.5 कितना है, 1650। सो सिंपल। क्या 12 बार कैलकुलेट करना है मैडम, एक बार ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ना तो 12 बार है तो 12 बार नहीं करना, क्वार्टरली है तो ऐसे नहीं, साल में 4 बार करना है, एक बार में। तभी तो अपन इस मेथड को फॉलो करते हैं, एवरेज मेथड। ठीक है, इजी हो गया उल्टा क्वेश्चन, छापो फटाफट। चलो 21वां क्वेश्चन, एक दो और क्वेश्चन करा देता हूँ, होमवर्क देख। 21वां क्वेश्चन कर लोगे, देखो क्या लिखा है, एक बार समझा देता हूँ। Baram is a partner in a firm. He withdraw ₹3,000 at the starting of each month. ठीक है,
फॉर 12 मंथ्स यानी इसलिए और क्लेरिफाई कर दिया, पूरे 12 महीने तक इसने पैसे निकाले, यानी n 12 है और n 12 होगा तो हमने रिटर्न मार रखा है 6.5। हर महीने के फर्स्ट डे को पैसे निकालोगे तो 6.5 मंथ का, लास्ट में निकालोगे तो 5.5। याद रखना, फिर एक बार लिखवा देता हूं, मंथली अगर विड्रॉ करते हो तो क्वार्टरली अगर विड्रॉ करते हो, बेटा आपको सिर्फ पढ़ना है जो मैं लिखा रहा हूं, ठीक है। बोलो मंथली में कितना है, फिर क्वार्टरली में, हाँ लिखा हुआ उनके, चुप रहो। लास्ट में 7.5, 6 एंड 4.5, ठीक है। जब तक आपको चीजें याद नहीं हो जाएगी तब तक मैं आपको लिखाता रहूंगा। अरे 2 मिनट का काम, कुछ भी मत, 2 मिनट में तो क्या क्या कर सकते हैं। चलो अब बताओ, ये हर महीने के कब निकालना पैसा, स्टार्टिंग में निकालेगा तो कितने मंथ का, 6.5, ठीक है। अगेन पूरे 12 महीने निकालेगा। टोटल ड्राइंग कैसे निकालेंगे, 3000 इंटू 12 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपका होमवर्क रहेगा, गृह कार्य। फिर आगे आते हैं, हाँ तो भरम लिख दो आगे क्वेश्चन की जगह। तो ये भरम वाला क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब आ जाइए आप, होने दो, टाइम होते रहते। आपके ना क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के जो है ना, वो स्टार्ट हो रहे हैं हमारे पास में 17 से। अब अपन थोड़ा रिवर्स चलेंगे, प्रश्न संख्या 17 में आओ। अब यहाँ पर तीनों मेथड आ रहे हैं, आपको देखना कौन सा मेथड आप चूज करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ो उसको और बताओ कि क्या सोल्व कर सकते हो। और पहले तो बता दो क्या एवरेज मेथड लगेगा क्या। देखो, ऋषि इज ए पार्टनर इन ए फर्म, ही विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 मार्च 2017। अब उसने कब कब क्या क्या पैसे निकाले वो दिया अब आपको। 1 मई को उसने निकाले 12,000, फिर उसने 31 जुलाई को निकाले 6,000, सितंबर में उसने निकाले 9,000। मुझे एक बात बताओ, क्या इसकी डेट फिक्स है क्या, कभी 1 तारीख को निकाल रहा है, कभी 31 को निकाल रहा है, क्या इनके बीच में गैप फिक्स है क्या, गैप भी फिक्स नहीं है। पहले निकाले मई में, फिर जून में नहीं आया, जुलाई में आया, अगस्त में नहीं आया, सितंबर में आया, अक्टूबर में नहीं आया, नवंबर में आया, दिसंबर में नहीं आया, जनवरी में आया। देखो गैप तो फिक्स है लेकिन डेट फिक्स नहीं है। डेट ये कभी 1 को निकाल रहा है, कभी 31 को निकाला है, समझ गए। तो डेट भी फिक्स होना जरूरी है, तीनों चीजें होनी चाहिए, याद रखना। अमाउंट भी फिक्स का है, कभी 12,000 निकाल रहा है, कभी 6,000 निकाल रहा है। तो यहाँ कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, सिंपल मेथड, ठीक है। तो बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 17, सिंपल मेथड में किस तरीके से हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। क्या मेथड होता है, कैपिटली मैडम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो यहाँ जाएगा ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई मंथ डिवाइड बाई 12। अब यहाँ पर जब एवरेज मेथड नहीं हो तो मंथ में आप 6.5 मत लिखने बैठ जाना, वो सिर्फ एवरेज मेथड में आता है। कई बार बच्चे होनहार बहुत ज्यादा होते हैं, है ना रूट जी। चलिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट 9%, 9% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। बताओ सिंपल मेथड में सबसे पहले उसने पैसे निकाले 12,000, ठीक है। कब निकाले, 1 मई में। बुक्स कब बंद हो रही है हमारी, बुक्स क्लोज हो रही है 31 मार्च। तो मई से लेके मार्च तक कितने मंथ हुए, रेट लिखिए 9%, तो 9/12 इंटू मंथ काउंट करेंगे। क्या मई आएगा क्या, 1 मई को निकाले तो मई काउंट होगा, मई जून जुलाई, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 11 महीने, 11/12। फिर ऐड करते जाओ, और निकाले उसने पैसे। तो देखो जितनी बार पैसे निकालेगा ब्याज और लेते रहेंगे हम तो। फिर उसने पैसे निकाले 6,000 का 9% मल्टीप्लाई, सॉरी मैंने 9 ये लिख दिया, 9/100 आएगा ना, परसेंटेज निकालने, मल्टीप्लाई जुलाई आएगा क्या, 31 जुलाई को निकालें, जुलाई नहीं आएगा, अगस्त पे आ जाओ, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 महीने, ठीक है। फिर प्लस और पैसे निकाले उसने 9,000, ये कब निकाले, तो परसेंटेज तो फिक्स है 9% इंटू कितने 6/12 प्लस, फिर उसने पैसे निकाले 12,000 इंटू उसका 9% इंटू नवंबर में निकाले, नवंबर काउंट नहीं होगा, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 4 महीने,
फिर प्लस 8,000 निकाले जिसके ऊपर 9% इंटू 1 जनवरी को निकाला तो जनवरी काउंट होगा, जनवरी फरवरी मार्च, यानी जाना मार्च तक ही है, जब तक बुक्स बंद नहीं हो जाती तब तक काउंट करना है, 3/12। फिर 7,000 और निकाले इंटू 9%, बट 31 मार्च को निकाले तो मार्च से मार्च तक क्या काउंट करोगे, 0/12। इन सब के टोटल जो करेंगे वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ जाएगा। किया था 12,000 का 9% इंटू 11/12, 990 रुपए। 360, 405, 360, 180 एंड 0। टोटल 990, 360, 405, 360 और 180, 2,295 रुपए आ रहा है। बस ये हो गया टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कितना इजी क्वेश्चन है, छापो फटाफट।